परमेश्वर के लिए खुशी से ताली बजाते हैं। और आज का विषय बाइबल के विषय में हम बातें करेंगे। बाइबल के विषय में आज हम बातें करेंगे, जो कि विषय को मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, इस प्रकार मैं लिख कर लाया हूं। बार बार पढ़ने के बाद भी आपको बाइबल का वचन याद क्यों नहीं आती है? बार बार पढ़ने के वक्त भी या तो वचन याद नहीं रहता है या तो हमको मन नहीं लगता है। तो आज यही है, समझना किसको है? बाइबल को। जो व्यक्ति बाइबल को समझ गया, मतलब उसका जो अंदर लिखा हुआ है उसको समझ गया, वो सचमुच उनके लिए पूरा ही क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। परमेश्वर का मार्ग आसान हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति नहीं समझा, वो व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होगा। जो व्यक्ति नहीं समझा बाइबल को, उनके लिए क्या हो जाएगा? बहुत कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ने से आप समझ सकेंगे बाइबल को, इसको समझ सकेंगे किस तरह पढ़ने से। अब मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है? तो लिखा गया है, बार बार पढ़ने के बाद भी आपको बाइबल का वचन याद क्यों नहीं याद आती है? याद क्यों नहीं होता है? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, शब्द को ध्यान देना। देखिए, ये लोगों की बहुत बड़ी समस्या में से एक है, नहीं समझना। बाइबल को पढ़कर, बाइबल को सुनकर, दोनों के लिए है, ठीक है? जो नहीं पढ़ा है वो सुनकर क्या करता है? समझता है। और जो पढ़ा है वो पढ़कर भी समझता है, ठीक है? तो दोनों के लिए है आज। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी है, जो पढ़ा लिखा है बाइबल को पढ़ने पाते हैं उनके लिए भी आज ये विषय है। तो देखिए, बार बार पढ़ने के बाद भी आपको बाइबल का वचन याद क्यों नहीं आती है? ये लोगों की बहुत बड़ी समस्या में से एक है। बहुत बड़ी समस्या में से एक विषय है कि हम बाइबल को नहीं समझते, हाँ कि नहीं समझते हैं, या तो सुनकर, वचनों को सुनकर भी हम नहीं समझते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या में से एक है। इसको हम कैसे दूर करेंगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्योंकि लोग बाइबल पढ़ते और सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और सुनते हैं, फिर भी वचन याद नहीं रहते। वचन सुनते हैं, वचन याद नहीं रहते। बाइबल पढ़ते हैं, वचन याद नहीं रहता है, नहीं रहता। अब क्यों नहीं रहता मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्यों होता है ऐसे? क्यों कैसे ऐसे होता है? जब हम पढ़ते हैं समझते नहीं, सुनते हैं समझते नहीं, हाँ कि नहीं? सुनते हैं समझते नहीं, पढ़ते हैं समझते नहीं। क्यों होता है? क्यों होता है जानते हैं? हाँ? क्यों होता है ऐसे? हम पढ़ते हैं नहीं समझते हैं, सुनते हैं नहीं समझते हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते, नहीं समझते हैं ना। सुनते हैं नहीं समझते हैं, पढ़ते हैं नहीं समझते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। हालेलुया। नहीं समझते हैं, पढ़कर भी नहीं समझते हैं, सुनकर भी नहीं समझते हैं, इसी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसी का विषय में आज बातचीत हम करेंगे। तो क्योंकि प्रभु यीशु को मानने और उनके पीछे चलने वाले सभी लोगों को बाइबल की वचन को भी पढ़कर याद रखना जरूरी है। जो यीशु को मानते हैं, जो यीशु का वचन को फॉलो करते हैं, उसको परमेश्वर का वचन को याद करना भी बहुत जरूरी है। इसका जो वचन है, हर एक वचन जो पढ़ते हैं उसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि बाइबल का वचन क्यों याद नहीं रहता है, तो इस विषय को चर्चा करना या करेंगे तो आपको बड़े ध्यान लगाकर सुनना होगा, तब जाकर आज समझेंगे। बड़े ध्यान से आपको
सुनना होगा। बड़े ताक लगाकर आपको आज का विषय को ध्यान देकर सुनना होगा। और नहीं सुनेंगी तो बाइबल का मतलब इस मैसेज का अंत में बहुत बड़ा फल रखा गया है। ठीक है, नहीं समझेंगी तो उनके लिए भी कुछ बातें रखा हूं जो कि बाइबल के अनुसार। देखिए, तो पहला बात यह है, देखिए पहला बात यह है कि देखिए फर्स्ट वचन पढ़ेंगे, एक वचन यूहन्ना 1:1, सब कोई जानते हैं वचन, है कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1, पहला अध्याय का पहला पद किस प्रकार लिखा गया है? आदि में वचन था। ध्यान देना, इस वचन को ध्यान देना। हम सिर्फ पढ़ देते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ वही वचन और परमेश्वर, ऐसे पढ़ देते हैं ना। लेकिन देखिए, आदि में वचन था, आदि मतलब शुरू, शुरू पहला। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था। क्या कहा गया? आदि में शुरू में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। समझ में आ रहा है ना? वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। शुरू से ही ये सृष्टि नहीं हुआ था, ये दुनिया सृष्टि नहीं हुआ था आदि में, यानी शुरू में वचन था। वचन था मतलब यीशु है, यीशु था और वचन परमेश्वर का साथ था। यानी यीशु किसके साथ था? परमेश्वर का, अपना बाप के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। हालेलुया, वही वचन परमेश्वर था। इसका मतलब वचन परमेश्वर है। क्या है? वचन क्या है? परमेश्वर है। एक बार बाइबल से पढ़ें। हाँ, यूहन्ना 1:1 वैसे पढ़ दीजिए। कुछ आज थोड़ा माइक्रोफोन का ये नहीं है, बैटरी शायद हो सकता है। चलिए, हाँ हो गया, लीजिए, हो जाएगा जल्दी से। हम आज बहुत तो लंबा जाएगा क्योंकि आपको समझाना है ना। हाँ, लिखा गया है, माइक्रोफोन ले। वचन था हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था। आगे, और वचन परमेश्वर था। और वचन कौन था? परमेश्वर। समझे ना? तो देखिए, इसका मतलब हम इसी से जानते हैं कि वचन कौन है? परमेश्वर। पिता पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये त्रिएक, ये परमेश्वर ही है। ठीक है, तो कहा गया है वचन परमेश्वर है। इसीलिए देखिए, वचन परमेश्वर है, इसीलिए बाइबल का वचन को पढ़ना चाहिए। हालेलुया, वचन परमेश्वर है। अभी हम यूहन्ना 1:1 में पढ़े, इसीलिए हमें ये बाइबल का वचन को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। बाइबल का वचन क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। ठीक है, पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। पर समस्या ये है कि अभी बहुत बड़ा शब्द आएगा, देखिए, समस्या ये है कि जितने बार भी पढ़ने से वो याद नहीं रहती है। पढ़ना चाहिए, हाँ कि नहीं? लेकिन जितने बार पढ़ने से भी याद नहीं रहती है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? याद नहीं रहता है। कैसे याद नहीं रहता है? हाँ कि नहीं? चुप। क्या हो सकता है? देखिए, इसका कारण क्या हो सकता है कि हम जितने बार पढ़ने से याद नहीं रहता है? इसके कारण क्या हो सकता है? देखिए, क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? जानना चाहिए कि नहीं? जानना चाहेंगे तो हमें मुख्य 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जो कि मैं अभी बताऊंगा। यदि जानना आपको जरूरी है तो 4 बातें मैं आपको अभी बताऊंगा, जो कि आपको यहाँ गुनना चाहिए। जो बातें अभी कहूंगा वो यहाँ क्या होना चाहिए? गुनना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? कान। कान में गुनना चाहिए, यानी कि सुनना चाहिए। तो पहला है, क्या मनुष्य के मन बाइबल का वचन पर नहीं लगता है? क्वेश्चन मार्क है पहला। रिपीट करता हूँ, क्या मनुष्य के मन बाइबल के वचन पर नहीं लगता है? क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा है, देखिए, बाइबल का वचन को याद रखने के लिए कैसा पढ़ना चाहिए? दूसरा नंबर। तीसरा है, क्या शैतान बाइबल का वचन को चुराता है? क्वेश्चन मार्क।
4 नंबर सुनिए, क्या परमेश्वर का भय लोगों को बाइबल का वचन पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए बाध्य कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। ये 4 बातों के प्रति आज हम ध्यान देंगे और बातें करेंगे। रिपीट करता हूं, शायद आपको याद नहीं हुआ होगा। याद नहीं होने से भी वीडियो है मेरा यहाँ लाइव चल रहा है, उसके बाद यूट्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो कहा गया है 4 बातें को नहीं करते हैं रिपीट, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला था, क्या मनुष्य का मन बाइबल का वचन पर नहीं लगता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सचमुच मन लगता है कि नहीं इस वचन के? लगता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ? काम करबू हेटा होइबो तुरंत, लेकिन इसको कहने से चलो छे तो चलो छे, इस प्रकार काम चलानी, आगे नहीं काम चलानी चलाना होगा। लेकिन देखिए, पहला क्या था, क्या मनुष्य का मन बाइबल का वचन पर नहीं लगता है? तो देखिए, बारीकी से देखा जाए तो लोग ईश्वर को छोड़कर, यानी कि परमेश्वर को छोड़कर दिन प्रतिदिन धन दौलत की चाहत, दिन प्रतिदिन मनुष्य आज कैसे दिन प्रतिदिन धन दौलत की चाहत, सांसारिक अभिलाषा और दुनियादारी की उलझन में उलझकर अपना समय व्यतीत करता है। हालेलुया। सच बात यह है कि आज दिन प्रतिदिन परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य क्या सोचता है? धन दौलत के पीछे, संसार का अभिलाषा, कहाँ रात, कहाँ जतरा, कहाँ क्या, संसार का अभिलाषा मतलब हाँ शारीरिक अभिलाषा और दुनियादारी की उलझन में उलझकर अपना समय क्या करते हैं? ज्यादा समय बिता रहे हैं, हालेलुया। तो कैसे मन लगेगा वचन में? लगेगा? कैसे लगेगा परमेश्वर में मन? लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। हालेलुया। इसलिए आज दुनियादारी की उलझन में उलझकर अपना समय बिता रहे हैं, परमेश्वर को छोड़कर दुनियादारी में बिता रहे हैं। देखिए, क्योंकि मनुष्य के मन ईश्वर में नहीं बल्कि सांसारिक विषय वस्तु पर लगा रहता है, परमेश्वर का वचनों पर नहीं बल्कि सांसारिक विषय वस्तु पर लगा रहता है। संसार का विषय वस्तु पर क्या रहता है? लगा रहता है। तो हमको कैसे लगेगा मन? आज तो हम सांसारिक चीजों में फंसे हैं। और आप कह सकते हैं कि मैं कैसे नहीं करूंगा संसार में काम करना, मैं थोड़ी मना कर। परमेश्वर का बेटा यीशु भी तो मना नहीं किया करने के लिए, लेकिन ऐसा चीज में मत फंसो जो कि परमेश्वर को घृणा आता है। ऐसा संसार का चीज में उसके स्वभाव के अनुसार मत चलो जो कि परमेश्वर उस चीजों को क्या रखता है? घृणा रखता है, घिन रखता है। इसलिए क्या लिखा गया है कि मनुष्य को, देखिए, क्योंकि मनुष्य का मन ईश्वर में नहीं बल्कि सांसारिक विषय वस्तु पर लगा रहता है। मनुष्य को अनंत जीवन की चिंता नहीं है, मनुष्य को अनंत जीवन की चिंता नहीं है। जो कि यीशु मसीह देगा वो अनंत जीवन की चिंता नहीं है, परंतु क्षण स्थायी जीवन की चिंता ज्यादा रहती है। कुछ फल का खुशियां, कुछ फल की आनंद वो क्या रहती है? लोगों प्रति ज्यादा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज देखने से आज हमें परमेश्वर के साथ हम एक, आपको हर व्यक्ति कहते होंगे कि ये मतलब ये यीशु का पीछे चलता है, ये हर संडे चर्च जाता है, ऐसे कहते हैं कि नहीं? आपको नहीं भी कहते होंगे तो वो सोचते हैं कि हर संडे वो कहाँ जाता है? प्रार्थना जाता है। तो आपको
यदि उनका सोच विचार जैसा है और आज भी आपका सोच विचार वैसा है, तो परमेश्वर का वचन में कहाँ मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। परमेश्वर का वचनों में मन हमें नहीं लगेगा। यदि हम संसार की चीजों में फंसे रहेंगे, संसार की चीजों वस्तु में लगे रहेंगे, तो परमेश्वर में मन कहाँ लगेगा? संसार की अभिलाषा, गलत लोगों के साथ सांग दोस्ती, गलत चीजों को छूना, गलत चीजों को ये परमेश्वर के मंदिर में डालना, हाँ कि नहीं? ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, और इसी मंदिर में यदि हम वही करेंगे जिस कामों को परमेश्वर ने मना किया है, तो हमें परमेश्वर की रास्ता में चलना कठिन होगा कि नहीं? बहुत कठिन होगा। इसीलिए कहा गया है मनुष्य को अनंत जीवन की चिंता नहीं, परंतु थोड़ा सा खुशी जीवन का चिंता ज्यादा रहती है। आज हमें परमेश्वर के लिए चिंता करना चाहिए, अनंत जीवन के लिए चिंता करना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं करते हैं और हम आज संसार का चिंता ज्यादा करते रहते हैं। लेकिन देखिए, सांसारिक जीवन के लिए मनुष्य सब कुछ त्याग कर देना चाहती है। सांसारिक जीवन उल्टा हो रहा है कि नहीं? यीशु क्या कहता है कि मेरे लिए तुझे सब कुछ त्यागना पड़ेगा, लेकिन हम किसके लिए त्यागते हैं? संसार के लिए, सांसारिक चीजों के लिए, संसार का वस्तुओं के लिए हम वो सारे त्यागना जानते हैं, लेकिन हम यीशु के लिए त्यागना नहीं जानते हैं। सच है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? यीशु के लिए हम कह देंगे तो आपके लिए समय नहीं होगा, लेकिन संसार के लिए आप दौड़ के चला जाएंगे, दौड़ कर, है कि नहीं? कोई आपका दोस्त फोन करता है ऐसे समय में, ऐसे वक्त में, तो आप कहाँ जाएंगे? एक सप्ताह ऑप्शन कर देते हैं, लगेगा कि नहीं? लगेगा। लेकिन आज हम संसार चीजों को छोड़ने के लिए, मतलब संसार की खुशी के लिए हम सब कुछ त्याग देंगे, लेकिन परमेश्वर का खुशी के लिए हमको दर्द लगता है। क्या लगता है? हमको दर्द लगता है मेरे प्यारे। देखिए, सत्य कहे तो ऐसे लोगों के हृदय में ईश्वर के लिए कोई भी स्थान नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए सत्य कहे तो परमेश्वर के लिए कोई भी स्थान नहीं है। और अगर ऐसे लोग कभी कभार बाइबल का वचन को पढ़ ले या सुन ले, तो उन्हें याद रखना मुश्किल बन जाता है। हालेलुया। ऐसे सांसारिक लोग कभी कभार बाइबल को पढ़ना, वचन को सुनना, उन्हें याद रखना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। होता है कि नहीं? कभी कभार पढ़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर का वचन समझ नहीं पाएगा। सप्ताह महीना में एक बार आने वाला प्रार्थना व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सुनकर समझ नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। घर में कितना जन के पास बाइबल है और कितना जन पढ़ते हैं? कितना अध्याय पढ़ते हैं? कितना परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? बिताते हैं। इसलिए तो मैंने लिखा, क्या लिखा कि आज संसार के चीज के लिए हम सब कुछ त्याग देंगे, संसार की खुशी के लिए, लेकिन यीशु के लिए जो अनंत जीवन के लिए हमें मुश्किल होगा। क्या होगा? मुश्किल होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा। लेकिन आज हम ऐसे लोग यदि परमेश्वर का वचन को आज कल कर, मतलब आज कभी कभार यदि पढ़ेगा, तो वो क्या परमेश्वर का वचन को समझने पाएगा? नहीं पाएगा। गलती किसका है? परमेश्वर का। गलती किसका है? हम लोगों का। हालेलुया। हम कहाँ फंसे हैं? संसार के चीजों में, संसार की अभिलाषा में, संसार की वस्तुओं में फंसे कि नहीं? फंसे हैं। और जो व्यक्ति संसार में मन लग गया, इसमें मन नहीं लगेगा। बाइबल को पढ़ना मन नहीं लगेगा, उसको सब कुछ कष्ट लगेगा। बाइबल पढ़ना क्या लग जाएगा? कष्ट लग जाएगा। पहला पॉइंट है। और दूसरा है, देखिए, बाइबल का वचन को याद रखने के लिए कैसा पढ़ना चाहिए। देखिए कैसा पढ़ना चाहिए। बाइबल को याद रखने के लिए आपको और मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जब भी बाइबल का वचन पढ़ते हैं, ये बाइबल, जब भी बाइबल का वचन पढ़ते हैं तो अपने कमरे में जाकर पढ़ना चाहिए। हालेलुया। कहाँ जाना चाहिए?
कमरे में, अपना घर में जाकर पढ़ना चाहिए। आपको जैसा सुविधा, लेकिन मैंने लिखा कमरे में, घर में। तो बाइबल को पढ़ने के बाद अपने कमरे में जाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाहर का आवाज से आपकी मन भटक सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ गाना बज रहा है, यहाँ बाइबल पढ़ने पाएंगे? वहाँ शोर शराबा हो रहा है, वहाँ बाइबल पढ़ने पाएंगे? इसलिए मैंने लिखा कि घर में जाकर क्या करना, बाइबल को पढ़ना। नहीं तो बाहर का आवाज आपके मन को क्या कर सकता है, भटका सकता है, बहका सकता है, और आप पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा। देखिए, कोई कोई लोग मोबाइल में गाना बजाते वक्त पढ़ते हैं, ऐसे में आपको पढ़ने के लिए मन लगेगा? नहीं लगेगा। टीवी देख देख कर पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। बाइबल का वचन को पढ़ते हैं ऐसे करके। कोई मोबाइल में गाना बजा देगा, कोई टीवी चालू हुआ होगा इधर, कोई शोर शराबा इधर होता होगा। ऐसे में क्या कोई बाइबल वचन को पढ़ने पाएगा? नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे तरह समय कहाँ देना है? रात को सब सो जाएंगे, सुनसान हो जाएगा, आपको जागना होगा। उस समय क्या होना पड़ेगा? आपको जागना होगा और मेहनत करना होगा, क्योंकि दिन में तो समय नहीं पाते हैं, काम धाम इधर उधर शोर शराबा। तो जब आप तो 7 बजे सो जाते हैं और जागे भी रहेंगे तो फिल्म देखते होंगे, हाँ कि नहीं? दुनियादारी का वीडियो देखते होंगे, हाँ? सच बात है कि नहीं? जागे रहते हैं 10 बजे तक, जागे रहते हैं 11-12 बजे तक, लेकिन क्या चलता है मोबाइल में? मनोरंजन चलता है कि नहीं? मनोरंजन चलता है। तो आपको कैसे मन लगेगा बाइबल वचन पढ़ने में? आपको कैसे समझ में आएगा? तो इसीलिए कहा गया है कमरे में जाओ, क्योंकि उनका बाहर जो आवाज है उसको डिस्टर्ब आपको ना करे। कोई मोबाइल में गाना बजाते वक्त, कोई टीवी देख देख कर बाइबल वचन को पढ़ते हैं, फिर सवाल करके बैठते हैं कि भाई मेरा बार बार पढ़ने से रोज 5 अध्याय, 10 अध्याय, 20, 30, 40 या उससे भी अधिक अध्याय पढ़ने के बावजूद भी मुझे क्यों याद नहीं आती है? सवाल करेंगे इस। हालेलुया। इस प्रकार सवाल करेंगे, क्योंकि बार बार पढ़ने से भी मुझे ऐसा क्यों याद नहीं आता है? लेकिन कैसा पढ़ रहा है वो? शोर शराबा हो रहा है, वहां जाकर पढ़ रहा है। कैसा पढ़ रहा है? इधर गाना बज रहा है और क्या हो रहा है? बाइबल पढ़ रहा है। टीवी चालू हो रहा है और बाइबल पढ़ रहा है। और 10 अध्याय पढ़ो, 20 अध्याय पढ़ो, 40 अध्याय पढ़ो, चाहे जितने भी पढ़ो, उससे ज्यादा भी पढ़ो, आपको याद नहीं रहेगा। और आप कहेंगे पड़ोसी तो रे, हाँ कि नहीं? पड़ोसी तो वो, हाँ कि नहीं? लेकिन समय कैसा होना चाहिए? बाइबल पढ़ने का समय किस तरह होना चाहिए? और आप ऐसे को सवाल करेंगे कि मैं वचन तो पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं आती है, क्यों? सीधी सी बात है। देखिए, सीधी सी बात है, पढ़ने के वक्त में बाइबल का वचन को ध्यान देने के बजाय दूसरों चीजों पर मन लगाएं तो पढ़ने और ना पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया। पढ़ने के बजाय यदि बाइबल वचन पर ध्यान नहीं है या तो मन नहीं है, तो बाइबल को पढ़ना या तो ना पढ़ना उसमें कुछ नहीं। हालेलुया। इसीलिए कहता है इस प्रकार पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलता। इस प्रकार यदि हम पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी मैं इस विषय को बता रहा हूँ। यदि मेरा ध्यान भटक गया, किसी चीजों के प्रति सोचने लगा, मैं किसी विषय के प्रति मैं सोचने लगा, तो मेरा ध्यान भटक सकता है यहाँ बताने का। हालेलुया। मेरा ध्यान क्या हो सकता है? भटक सकता है। यदि आप यहाँ बैठे हैं, यदि आपका मन कहीं भी लग रहा है, तो मिस हो सकता है। ये बातें आपसे क्या हो सकता है? निकल सकता है, आपका ऊपर से निकल सकता है। इसीलिए ध्यान लगाना है कि आज हम क्या सीखने आए हैं, आज क्या सीख रहे हैं। अगर हम ऐसा पढ़ेंगे बाइबल, तो देखिए पढ़ाई का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जितना पढ़ो, 20 अध्याय पढ़ो, 30 अध्याय पढ़ो। अभी हम बाइबल पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी मैं बाइबल पढ़ रहे हैं,
हम लोगों का घर में, मेरा घर में ना, सुबह उठते हैं, अपना अपना जो करना है करते हैं, ठीक है। कोई हालेलुया कहेगा, कोई 1 सेकंड 2 सेकंड प्रार्थना करता है घर में उठने के बाद। और जब हम टाइम हो जाता है हम लोग का 10 बजता है, 9 बजता है, सुबह से तो हम खाते नहीं हैं जल्दी से, तो 10 बजे 11 बजता है ऐसा हम लोग का खाने में। तो मैं जैसे ब्रश किया, ठीक है, ब्रश किया और घर में घुसता हूँ प्रार्थना के लिए। मुझे प्रार्थना करना मतलब मैं जैसे करके ही प्रार्थना करता हूँ सुबह 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं ब्रश करके मुंह कान पूरा फ्रेश होकर धो के जाता हूँ और बाइबल को पकड़ कर इस प्रकार, देखिए, बाइबल को पकड़ कर इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। और उसमें कुछ वचन को पढ़ता हूँ। और ऐसे वक्त में, ऐसे समय में जब मैं घुसा हूँ, तो ऐसे समय में मेरे पत्नी घर नहीं घुसती है, कि वो जानता है कि मेरे पति क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि यदि मैं जाऊँ उसको क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और कभी कभार मैं जल्दी से करता हूँ, कभी कभार वो घुस जाती है, ठीक है, वो भी घुस जाती है। तो ये जो है मेरी पत्नी जो है थोड़ा लंबा लेती है, ठीक है, समय लेकर पूरा ध्यान से पढ़ेगा, पूरा बारीकी से धीरे धीरे करके पढ़ता है। तो मैं भी जब वो प्रार्थना करता है मैं सुनता हूँ, तो मैं भी उस रूम में घुसता नहीं, क्योंकि मैं अगर घुसूँ क्या पता उसको शर्म लगेगा, क्या पता उसको थोड़ा मन बहक जाएगा। इस प्रकार हम करते हैं। तो हम इसी प्रकार यदि हम करने लगेंगे, कोई भी प्रार्थना कर रहा है, कोई भी वचन पढ़ रहा है, तो उसको डिस्टर्ब देने के लिए हम नहीं जाना है। क्या नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब देने के लिए हमको नहीं जाना। तो हमें भी जब भी हम बाइबल को पढ़ेंगे, या तो अभी देखिए मैं प्रार्थना करने घुसा हूँ, मेरे पत्नी मुझे कुछ पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँ, ध्यान भटका कि नहीं, टोक दिया तो मेरा ध्यान भटक। तो इसीलिए अगर वो कर रहा है करने दीजिए, टोकिए मत, या तो उससे बात मत करिए, ठीक है। तो कहा गया है, देखिए, अगर हम पढ़ने के वक्त हम दूसरे चीजों के प्रति मन लगाएंगे तो पढ़ने और ना पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार पढ़ने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, या तो आप समझ में नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए, बाइबल पढ़ने के समय में बहुत ध्यान देना, बहुत अद्भुत पॉइंट आपको आज मैं बताने वाला हूँ। बाइबल पढ़ने के समय में, ये जो पवित्र बाइबल है ना, बाइबल पढ़ने के समय में उस वचन को किसने लिखा, जब पढ़ते हैं ना, उसको समझना है कि जो वचन को पढ़ रहा है उस वचन को किसने लिखा, किस विषय पर लिखा गया है। ध्यान देना, जब पढ़ते हैं ना, किसने लिखा है और किस विषय पर लिखा गया है और क्यों लिखा गया। किस विषय पर लिखा गया, बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं, तो किस विषय पर लिखा गया है और क्यों लिखा गया, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कौन लिखा है बाइबल को, लेखक कौन है और किस विषय पर लिखा गया है और क्यों लिखा गया, ऐसे अगर ध्यान देंगे, देखिए, इसमें सिर्फ यीशु का बातें नहीं है, इसमें सिर्फ यीशु का बातें नहीं है, यीशु का है, लेखक जो लिखे हैं उनका है, राजा लोगों का है, बहुत सारे शास्त्री फारोसी का, बहुत सारे लोगों का बातें है कि नहीं। तो एक एक बातों को आपको अलग करना होगा। क्या करना होगा, अलग करना होगा। ये जिस विषय को पढ़ते हैं ना, उसको समझना होगा, ये कौन है, ये शास्त्री है या तो राजा है या तो यीशु का आवाज है या तो लेखक का आवाज है। इसको आपको क्या करना होगा, छांटना होगा। हाँ कि नहीं। चावल तब खाते हैं, चावल बना ना, तब होता है जब भूसी को आप अलग करते हैं, तब जाकर क्या निकलता है, चावल निकलता है। तो उसी तरह यदि हम छांटने लगेंगे, ये आवाज जो है यीशु का है, ये आवाज जो है पतरस का है, ये आवाज जो है राजा का है, ये आवाज जो है शास्त्री का है, ये आवाज जो है फरीसी का है, ऐसे अगर छांटने लगेंगे एक एक बातों को, तब जाकर आपको बाइबल को समझ में आएगा। और मिक्सचर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
कुछ आपको पता नहीं चलेगा। कौन मिर्चा है, कौन लहसुन है, कौन प्याज है, कौन सरसों था, कौन धनिया था, मिक्सर करके ग्राइंडर कर देंगे तो को बचने बोलेंगे तो निकल के मुझे देने पाएंगे? मिर्चा को नहीं देने पाएंगे। तो इसी प्रकार बाइबल को पढ़ने के समय में उस वचन को किसने लिखा, किस विषय पर लिखा और क्यों लिखा गया, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, तब बाइबल का वचन को समझने में आसान हो जाएगा। ऐसा अगर करने लगेंगे ना, तब बाइबल का वचन को पढ़ने में आसान हो जाएगा। लोग चाहे दिन में 10 अध्याय मतलब 100 अध्याय भी पढ़ ले, पर हर एक आयत को गहराई से अध्ययन ना करे, उसे कोई फायदा नहीं हो सकता। हालेलुया, कोई फायदा नहीं हो सकता। या तो दिन में 5 बार 10 बार जितने भी पढ़ने लगा हो, जितने भी अध्याय पढ़े, पर हर अध्याय को पढ़ते वक्त अगले दिन दोहराना चाहिए। हालेलुया। अब शुरू किए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 में जितना आयत है उसको खत्म कर दिए, बहुत अच्छा, लेकिन उसको फिर से आपको क्या करना चाहिए, दूसरे दिन दोहराना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक ही बार में आपको समझ में नहीं आएगा, एक ही बार पढ़ने से आपका मन में नहीं आ जाएगा। इसीलिए वचन को क्या करना चाहिए, दोहराना चाहिए। घुसन के दछुआ मैंने पढ़ किया, कैसे घुसते हैं, उसी को 10 बार रट लगा कर पढ़ते हैं, तब जाकर 2 का पढ़िया उसका दिमाग में क्या होता है, घुसता है। रट नहीं लगाएंगे तो घुसेगा नहीं, घुसेगा। इसीलिए दिन में अगर आप 5 बार 10 बार 20 बार 30 बार जितने भी पढ़ें, अध्याय पढ़ रहे हैं, पर ध्यान अध्याय को पढ़ते वक्त ध्यान ना लगाते हैं तो समझ में आएगा नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और आपको मन नहीं लगेगा। कल से बाइबल को मैं छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं मिक्सचर हूँ। क्या हूँ? मिक्सचर हूँ, मिक्स करने वाला हूँ। लेकिन हम क्या हैं, हम छांटने वाला है। एक एक चीजों को क्या करते हैं, छांट कर अलग करते हैं, तब जाकर शुद्ध खाना खाते हैं। अगर मिक्सचर कर दें, क्या पोक हो आज रात में रिंधने के लिए हम लोग का घर में पीलू पोक बहुत आता है, तो कभी कभार मिक्स हो जाते हैं। जिसका पास गया भात फेंका, सब्जी फेंका, शिकार हो माछ हो जो कुछ हो, जिसका पास गिना में चला गया देखा वो फेंक दिया, ऐसे होता है। तो हमें छांट कर क्या करना है, पढ़ना है। बाइबल को छांट कर पढ़ना है। देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए तो अगर आज 1 से 10 अध्याय तक पढ़ रहे हैं, तो कल उसी अध्याय को फिर से पढ़ें। फिर से आपको क्या करना है, पढ़ना होगा। उसी अध्याय को क्या करना होगा, पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा। और कहा गया है, इस प्रकार पढ़ने से बाइबल का वचन को याद करने के लिए आसान हो सकता है। अगर उसी को अगर आज पढ़ते हैं, उसी को फिर से कल पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए क्या होगा, आसान होगा, समझने के लिए भी आसान होगा। ठीक है, वैसा आपको क्या करना है, क्या करना है, आज से आपको छांटना चाहिए। क्या करना चाहिए, छांटने के लिए सीखना चाहिए। हाँ कि नहीं, छांटना यानी एक एक बातों को निकालना चाहिए। कब निकालेंगे, बाइबल पढ़ेंगे तब ना निकालेंगे। अब तो बाइबल ही नहीं पढ़ते तो कैसे निकालेंगे, निकालने पाएंगे, नहीं पाएंगे। मैं तो नहीं पढ़ा हूं, लेकिन सुनो, क्या करो, जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो क्या करो, सुनो। सुनना है, क्या करना है, सुनना है बाइबल का वचन को। देखिए, हर रोज बाइबल की अध्याय ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। इस प्रकार बाइबल का वचन में समय बिताने से लोग मूल्यहीन कर्म और चिंता से बच सकते हैं। हालेलुया। इस प्रकार बाइबल के साथ समय बिताने से चिंता से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। देखिए कैसे बच सकते हैं, बताता हूं। यदि आप शाम को 7 बजे बाइबल को स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, 7 से 8 बजे तक, ठीक है, कितना बजे से, 7 से 8 बजे, 1 घंटा आप क्या देते हैं, परमेश्वर के लिए समय देते हैं। मैंने क्या कहा, यदि आप ऐसा बाइबल को पढ़ने से चिंता से बच सकते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 7 से 8 बजे तक आप बाइबल पढ़ने के लिए टाइम देते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए,
अगर आप 7 से 8 बजे तक क्या करते थे, पहले बाइबल पढ़ते थे, इसीलिए आप गलत लोगों के साथ दोस्ती करना 1 घंटा क्या होता है, बंद होता है, और वहां सब क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, यदि आप 7 से 8 बजे तक पढ़ते हैं तो 7 बजे मतलब 7 बजे से 8 बजे तक, या यदि आप कहीं भी चले जाते हैं, 7 से चले जाते हैं, यदि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो यदि 7 से 8 बजे तक आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आप वहां जाएंगे ही नहीं, रोड में एक्सीडेंट कैसे होगा, होगा नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया, देखिए हर रोज बाइबल पढ़ने से, देखिए हाँ, इस प्रकार बाइबल का वचन में समय बिताने से लोग मूल्यहीन कर्म और चिंता से बच सकते हैं। याद रखें, हालेलुया। जहां आपका कुछ हानि होने वाला है, उसी समय में यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो आपको कहाँ हानि होगा, हानि होगा, जाएंगे तब ना हानि होगा। वहां शेर है, आपको खाने के लिए घर तो ना नहीं आ जाएगा ना, आएगा जब वहां जाएंगे तब आपको खाएगा। लेकिन ऐसे समय में आप यहाँ बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसे समय में आज यहाँ आकर वचन सुन रहे हैं, तो हानि होगा आपका, नहीं होगा। हालेलुया। तो आपको क्या करना चाहिए, हर रोज बाइबल पढ़ना चाहिए। जैसे कि देखिए, जैसे कि मोबाइल टीवी देखने और बुरी बुरी ख्यालों के साथ बुरे बुरे बातों से बच सकते हैं, अगर यदि ऐसा समय देते हैं तो। हालेलुया, बच सकते हैं। जैसे कि टीवी देखने में समय जिस प्रकार देते हैं, और बुरे बुरे ख्यालों के साथ बुरे बुरे बातों से बच सकते हैं, यदि इस प्रकार आप समय रखते हैं। आप इस प्रकार समय रखिए, जिस तरह आप ज्यादा संग दोस्त होते हैं ना, या कहीं जाते हैं, उसी समय बाइबल पढ़िए। देख रहे हैं आपका गलत आदत छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, हाँ छूटेगा कि नहीं छूटेगा। और कहा गया है, अगर हम ऐसे करते हैं तो हम बहुत गलत चीजों से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। देखिए, इस तरह प्रतिदिन पढ़ने से बाइबल का वचन धीरे धीरे, देखिए इस तरह अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो बाइबल का वचन धीरे धीरे याद आने लगेंगे। हालेलुया। रोज पढ़िए, प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा जितना समय देते हैं, जितना ज्यादा समय देते हैं इतना बहुत बहुत अच्छा है आपके लिए। तो अगर हम इसी प्रकार करने लगेंगे तो धीरे धीरे करके हम लोग कहाँ घुसने लगेगा, दिमाग में घुसने लगेगा। हालेलुया। यदि हम नहीं करेंगे तो घुसेगा नहीं घुसेगा। तो आज हमें इस प्रकार करना है, बाइबल को जोर शोर से हमको क्या करना है, आज से पढ़ने के लिए शुरू करना है। हालेलुया। अगर नहीं करते हैं तो आज हम क्या हो जाएंगे, हम लोग का मन परमेश्वर का वचन में नहीं लगेगा। देखिए, पढ़ने को तो सुबह शाम रात दिन अभी भी पढ़ा जा सकता है, रात दिन सुबह शाम पढ़ा जा सकता है, पर भोर के समय बाइबल का वचन को पढ़ा जाए तो तेजी से स्मरण याद रहता है। क्योंकि कहते हैं ना, भोर के समय, सुबह के समय पूरा शांति, मतलब ये रिलैक्स हो जाता है, शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है। और आप ऐसे समय में, और बच्चे लोग को भी मास्टर लोग क्या कहते हैं कि सुबह के समय पढ़ना तो आपको याद क्या होता है, ज्यादा रहता है। तो आपको भी वैसा करना है, मेरे ख्याल से केवल, लेकिन आप जिस तरह पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह आपको अच्छा लगता है वैसे आप पढ़ सकते हैं। तो कहा गया है, देखिए, पर भोर के समय बाइबल का वचन को पढ़ा जाए तो तेजी से क्या रहता है, स्मरण रहती है। मेरी मानो तो, मैं कह रहा हूं, मेरी मानो तो दूसरी चीजों के साथ समय बिताने से अच्छा यह है कि बाइबल पढ़े। हालेलुया। दूसरे के साथ समय बिताने से, किसके साथ समय बिताना है, बाइबल के साथ। एक दिन बाइबल के साथ समय बिता कर देखिए, आपको कैसे लगेगा, घुटन सा महसूस लगेगा या तो अच्छा लगता है, उसको जानने पाएंगे। एक दिन, सिर्फ एक दिन दीजिए, हर दिन तो काम करते हैं, आगे नहीं, लेकिन एक दिन में दिन में 12 घंटा होता है ना, उसमें कितना घंटा देने पाते हैं परमेश्वर के लिए। एक ही अध्याय में आपको
मन नहीं लगवा, इस प्रकार हो जाएगी। लेकिन कहा गया है देखिए, और एक बात बड़े ध्यान से, और एक बात, माता पिता जिस रास्ता पर चलते हैं, माता पिता जिस रास्ता पर चलते हैं, बच्चे भी उनका अनुसरण करते हैं। मैं अगर हिंदू धर्म में कह रहा हूं, देखिए मैं अगर हिंदू धर्म में हूं और मैं मूर्ति पूजा करता हूं, तो मेरा बेटा बेटी भी क्या करेगा? वही करेगा। अरे जैसे माता पिता करते हैं वैसे भी अपना बाल बच्चा उसी को करते हैं। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही बाइबल का वचन के बारे में ज्ञान और आत्मिक शिक्षा दीजिए। हालेलुया। आत्मिक शिक्षा दीजिए, दिया जाए तो याद रखने में बेहतर हो सकता है, परंतु जब माता पिता प्रभु के वचन पर मन नहीं लगाएंगे, मुख्य बात क्या है? माता पिता वचन पर मन नहीं लगाएंगे तो बच्चे को आत्मिक शिक्षा के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए तो कह रहा हूँ, ये अगर जल्दी से बन जाएगा तो मैं बच्चे लोगों को बाइबल सिखाऊंगा। स्कूल जैसे पढ़ाते हैं ना, सप्ताह में एक दिन हो या तो 2 दिन, एक दिन रखने से ठीक होगा, एक दिन हो सप्ताह में मैं बताने के लिए शुरू करूंगा। उसके लिए टीवी दरकार। किसके लिए? सिखाने के लिए क्या दरकार? टीवी दरकार है। टीवी में उस बच्चे लोगों को सिखाना, क्योंकि बहुत सारे मेरा बच्चा, आपका बच्चा, हाँ कि नहीं, यदि हम ऐसा शिक्षा ना देंगे तो अगले दिन में हमें खुद रोएंगे। रोते हैं कि नहीं? बच्चा अगर गलती कम करने लगेगा तो रोएगा कौन? माता पिता रोएगा, हाँ कि नहीं? तो हम रोने से बचना है तो परमेश्वर का बातें को, शिक्षा को बताना। हालेलुया। ये था 2 नंबर। अब 3 नंबर माते देखिए, क्या शैतान बाइबल का वचन को चुराता है? ये तो सब जानते हैं। क्या करता है? चुराता ही। क्या करता है? चुराता है। मन से, दिमाग से लोगों का वचन क्या करता है? चुराता है। आगे नहीं, इसी में काम कर रहा है शैतान। क्या कर रहा है? आपका जीवन में काम कर रहा है शैतान, चुरा रहा है। सुनो, शैतान क्या कर रहा है? वचन में क्या करता है? चुराता है। आपको सुला देगा। क्या सोचो? गाना कोई लारी भूली गई सारी, आगे नहीं। क्या करता है? वचन को चुराता है शैतान। देखिए किस प्रकार चुराता है। 3 नंबर है, और समय भी ठीक होगा, 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। तो लिखा क्या है देखिए, क्या शैतान बाइबल का वचन को चुराता है? तो उसका जवाब सुनिए। एक बात गहराई से जान लें, ना तो आपका दिमाग कमजोर है, ध्यान देना, ना तो आपका दिमाग कमजोर है और ना ही आपकी स्मरण शक्ति कुछ गड़बड़ी है, कुछ नहीं। हालेलुया। ना आपका दिमाग जो है वो कमजोर है, और जो ना याद करने वाला एक मशीन है। क्या है? स्मरण, याद रखने वाला ये यहाँ फिट हुआ है। इसका अंदर क्या है? मस्तिष्क को क्या कहते हैं? उसको क्या करता है? वो याद बातें को कैच करता है, मेमोरी जिसको कहते हैं, तो वो ही रखता है। ना तो वो गड़बड़ी है, ना तो आपका दिमाग कमजोर है, नहीं है। क्योंकि परमेश्वर लोगों के दिमाग को तेज बनाया है। ध्यान देना, परमेश्वर लोगों के दिमाग को क्या बनाया है? तेज बनाया है। उसमें कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती, उसमें कभी भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो आप ये सवाल करेंगे। अभी देखिए, मैंने कहा परमेश्वर आपका दिमाग को तेज बनाया है, आगे नहीं। परमेश्वर मतलब आपका दिमाग कमजोर नहीं है, या तो स्मरण शक्ति जो रखता है, मस्तिष्क को कहते हैं ना, वो कमजोर नहीं है। लेकिन परमेश्वर लोगों का दिमाग को तेज बनाया है। लेकिन आप ये सवाल करेंगे, फिर बाइबल का वचन के बार बार पढ़ने से भी क्यों याद नहीं रहता? परमेश्वर मेरा दिमाग को तेज बनाया, परमेश्वर मेरा दिमाग में कमजोर नहीं दिया, मेरा स्मरण शक्ति में भी परमेश्वर गड़बड़ी नहीं किया, लेकिन बार बार पढ़ने से भी क्यों याद नहीं रहता? देखिए, अद्भुत है कि नहीं? ये सवाल आप कर सकते हैं। मेरा दिमाग को परमेश्वर कैसा बनाया? तेज, कमजोर नहीं है। स्मरण रखने वाला जो मस्तिष्क है वो भी कमजोर नहीं है, फिर भी बाइबल पढ़ता हूँ, बार बार याद
नहीं रहता। ऐसा क्यों क्यों होता है? बताता हूँ। क्या हम लोग का कुछ गड़बड़ी नहीं है, फिर भी हम क्या रहते हैं, बाइबल पढ़ने में फेलियर होते हैं, याद नहीं रहता है। धीरज रखिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, बहुत सोच समझकर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा, क्या कहा कि परमेश्वर हम लोग का दिमाग को कमजोर नहीं बनाया। हम लोग का स्मरण शक्ति जो रखता है, मस्तिष्क का मेमोरी, उसको भी परमेश्वर गड़बड़ी नहीं किया। फिर भी आज हम बाइबल जब पढ़ते हैं बार बार, आज याद क्यों नहीं रहता है? सुने सुने सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, सुनने वाला भी और पढ़ने वाला भी। देखिए देखिए, जब भी आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि कमजोर नहीं बनाया दिमाग ना, और मस्तिष्क को भी गड़बड़ी नहीं किया, फिर भी हम बाइबल वचन पढ़ने में असफलता क्यों होते हैं? देखिए, जब भी आप मूवी, मतलब जानते हैं मूवी का मतलब जानते हैं ना, फिल्म 3 घंटा का, 2 घंटा का, 1.5 घंटा का, ना जाने कितना घंटा का रहता है। देखिए, जब भी आप मूवी, सीरियल या तो सॉन्ग या गाना, सॉन्ग या कोई भी प्रकार की वीडियो देखते हैं, बड़े ध्यान से, फिल्म, सीरियल, गाना या कोई भी प्रकार की वीडियो देखते हैं, उसको दिमाग में जोर डाले बिना कैसे स्मरण कर लेते हैं? हाँ? कोई भी मूवी हो, सीरियल हो, गाना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसको दिमाग में जोर नहीं डालने से भी वो स्मरण कर लेते हैं। नया सदरी गाना निकला, मुंह में गुनगुनाना शुरू हो जाएगा, एक बार बजा। नया फिल्म देखें, एक बार देखें, उस समय जान जाते हैं कि जब दूसरा बार देखते हैं तो अभी हीरोइन को मार देगा। याद है क्या है? याद है कि नहीं? दिमाग में बिना जोर डाले बिना आप स्मरण कर लेते हैं, हाँ कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है, ठीक है, होता है ऐसा। क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, गाना सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, उसको दिमाग में जोर डाले बिना हम स्मरण कर लेते हैं, हाँ कि नहीं? तो मेरा कहना है, अभी देखिए, वीडियो को देखने के लिए आपको छूट कौन देता है? ऐसा मैंने जो कहा, सांसारिक चीज को देखने करने के लिए छूट कौन देता है? क्वेश्चन मार्क। कौन देता है? सीरियल देखने के लिए छूट कौन देता है? फिल्में देखने के लिए छूट कौन देता है? कौन कौन कहता है? गाना सुनने के लिए ये छूट कौन देता है? मैंने क्या कहा? फिल्म, सीरियल, गाना, वीडियो, जो कुछ भी क्यों ना हो, उसको जब हम बिना जोर डाले हुए उसको हम स्मरण कर लेते हैं। लेकिन वीडियो देखने के लिए आपको छूट कौन देता है? आप वीडियो देखें, ये कौन चाहता है? परमेश्वर। आप सीरियल देखें, ये कौन चाहता है? परमेश्वर। आप दुनियादारी का सांसारिक गाना सुने, ये कौन चाहता है? परमेश्वर नहीं। आप गलत चीजों का जो वीडियो है उसको देखने के लिए कौन देता है आदेश? परमेश्वर नहीं। क्या परमेश्वर कहता है कि मोबाइल, टीवी, यूट्यूब, फेसबुक में गंदी चीजों को देखो या दूसरे की तस्वीरों को देखो? परमेश्वर कहता है? नहीं 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 नहीं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ऐसो चीजें देखने को कभी नहीं कहता है। ऐसे चीजें परमेश्वर देखने के लिए कभी नहीं कहता है। पर इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ, जिसको कहते हैं खलनायक, इन सबके पीछे सबसे बड़ा हाथ खलनायक जिसको कहते हैं शैतान का है। किसका है? शैतान का है। सीरियल देखने के लिए कौन कह रहा है? शैतान। टीवी देखने के लिए कौन कह रहा है? शैतान। यूट्यूब देखने के लिए कौन कह रहा है? शैतान। फेसबुक देखने के लिए कौन कह रहा है? शैतान। हालेलुया। ऐसे ऐसे चीजों को देखने के लिए परमेश्वर कहता है? नहीं कहता है। लेकिन उसका पीछे एक भयंकर व्यक्ति है जिसका नाम है शैतान।
शैतान है, क्योंकि परमेश्वर लोगों को जिस काम को करने के लिए मना करता है, बड़े ध्यान से सुनना, जिस कामों को करने के लिए मना करता है, शैतान चाहता है कि लोग उस काम को करें और पाप में पड़कर परमेश्वर के खिलाफ हो जाए। हालेलुया। शैतान मतलब परमेश्वर जिस काम को करने के लिए मना किया है, यूट्यूब देखते हो बहुत अच्छा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। फेसबुक देखते हो बहुत अच्छा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। टीवी देखते हो बहुत अच्छा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो गलत को ही देखते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि शैतान ये सब का काम करता है और परमेश्वर के खिलाफ हमको कराना चाहता है। इसीलिए जब भी आप मूवी, सीरियल, वीडियो, सॉन्ग इत्यादि इत्यादि चीजों को देखें तो उसकी याद आप बखूबी से कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं ऐसे बातों को। कल नया गाना निकला सादरी, वाह काटी गुनगुने दबो है, थोड़ा सुन लो सही गला, लेकिन प्रभु गीत खाता नहीं लिखो ताकि दोस्तों पढ़ो तब जाइए गोटे गीत गाई पारू हाँ कि नहीं नहीं हवा गाऊ छुजे गाऊ छुजे, लेकिन ऐसा चीजों को हम बखूबी से याद कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। देखिए, परंतु जब भी लोग बाइबल का वचन को पढ़ते और सुनते हैं, उस समय दुष्ट, बड़े ध्यान से, अभी मैं नहीं कह रहा हूं, आपको नींद लगता होगा, आपको हाई आता होगा, आपको कहीं कहीं चिंता आता होगा। क्यों इस सारे क्यों डाल रहा है शैतान? ये विषय आपका मन में क्यों डाल रहा है? ये विषय आपका जीवन में क्यों डाल रहा है कि मेरा जो वचन है, मतलब परमेश्वर का जो वचन है, उसका अंदर ना बैठे, इसलिए आपको गलत सोच विचार में मैं भाबू जे मस्त सुनु छे, हाँ कि नहीं, बढ़िया सुनु छे रे, मुड़ भी हिले दो छे, लेकिन देखने से बुझा के कहते हैं बहुत सुनू छे वो ये जबरदस्त आंख के। शैतान तो यही चाहता है कि आप मनुष्य के जीवन में सारे करेगा, तब ना आपका ये जो विषय है, बातें हैं, आपका मन में ना ठहरे। तो कहता है, देखिए, जब भी लोग बाइबल का वचन को पढ़ते और सुनते हैं, उस समय दुष्ट शैतान उनके मन से वचन छीन लेता है, चुरा लेता है। इसके बारे में प्रभु मार्ग के किनारे बोया गया वचन के बारे में दृष्टांत दिया है, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 13:19, एक वचन पढ़ते हैं अभी। मत्ती रचित सुसमाचार 13:19 में परमेश्वर का वचन कहता है, और लास्ट है, जल्दी से, हम 15 मिनट समय है हम लोग के पास। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 13:19 में लिखा गया है, क्योंकि जिस घड़ी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते और पढ़ते हैं, उसी समय शैतान आकर उनके मन से वचन को उठा ले जाता है। बाइबल से पढ़िए, देखिए क्या लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा होगा। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 13:19 फट से निकालिए। आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपको निकालने के लिए क्या रहा है, दिक्कत हो रहा है। लिखा गया है, देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 13:19 मैं कितना बार कह चुका हूं। हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, जो कोई राज्य के वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। तो आज मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी, और उसी को आप ध्यान से नहीं सुनेंगी, तो वो शैतान आकर क्या कर लेगा, छीन लेगा, उठा लेगा। रथो काड़ा कोई थला मुझे याद नहीं ना, काजे तुम सुथिली काजे कहले काल मोर मनटा नहीं था इठाने दूसरा आड़े पले जाइथिला, सिर्फ शरीरटा बसिथिला पेचा आवे हाँ कि नहीं, लेकिन मोर मनटा कहीं भागी दे राजे, मैं खुद नहीं जाने। लोग आज भी ऐसे हैं कि आत्मा चोरी कर लेते हैं ऐसा बुड़भोग बनाते हैं, नहीं आत्मा चोरी एक तो कलजा खाई पड़ा, खाई पड़ा, ये सारे गलत है। कभी किसी का आत्मा चोरी करने नहीं पाएंगे, ये सब अंधविश्वास है। इसीलिए कहा गया है, परमेश्वर का वचन पढ़ने या सुनने में शैतान क्या करता है, लोगों का मन में नाना प्रकार की सोच विचार को डालता है। इसीलिए आपका
परमेश्वर का वचन आपका हृदय में नहीं बैठा। मरकुस 4:15 में कहा गया है, इसलिए लोगों के द्वारा बार बार इसी विषय लिखा गया। ठीक है, मरकुस 4:15 में। फिर भी हम ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, मार्क रचित सुसमाचार 4:15, मत्ती उसके बाद आता है मार्क 4:15। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आपको सुनना होगा क्योंकि आप तो निकालेंगे तो 10 मिनट लगता है आपको। लिखा गया है 4:15 में, वही दृष्टांत है, मत्ती में है, मार्क में है, लूक में है। तो कहा गया देखिए 15 में, इसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हालेलुया। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ आपको नींद आएगा, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ आपको दुनिया प्रकार का ख्याल आएगा, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन को सुनना है, लेकिन आप सुनने नहीं पाएंगे। इसीलिए लोगों के द्वारा बार बार पढ़े और सुने जाने के बावजूद भी बाइबल की वचन याद नहीं रहता, परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता है। बार बार पढ़ेंगे तब भी हमको वचन याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम अभी वचन के समय में, सुनने के समय में यदि हम लोग का ध्यान भटक गया तो क्या कहते हैं ना, कहावत है, नजरे हटी तो दुर्घटना घटी। उसी प्रकार थोड़ा सा ध्यान भटका तो बातें ऊपर से निकलकर चला जाएगा। लेकिन आपके लिए बहुत सुविधा है कि मोबाइल है, फेसबुक है, आप आराम से रिपीट करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो और एक विषय है हम देखेंगे, ये था क्या परमेश्वर का भय लोगों को बाइबल का वचन पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए बाध्य कर सकता है? क्वेश्चन मार्क है। तो इसी का विषय को हम देखकर हम समाप्त करेंगे। लिखा गया है, देखिए कर्मचारी यानी कि मजदूर, कर्मचारी को अपने मालिक का भय ना हो तो वो ढंग से काम नहीं करेगा नहीं करेगा। जो मजदूर है अगर मालिक को नहीं डरता है तो वो ढंग से काम नहीं करेगा, अर्थात मतलब वो काम में ढीला करेगा। अगर मालिक का भय नहीं रहेगा ना, वो काम क्या कर देगा, ढीला कर, क्योंकि जानता है वो मैं करूं या ना करूं मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहता है। और जिस मालिक के प्रति डर है उसका काम देखना कैसा करता है। ठीक है, तो कहा गया है इसी प्रकार जब परमेश्वर के प्रति लोगों का भय ना हो तो वे प्रार्थना और वचन पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे एक कर्मचारी को मालिक के प्रति डर नहीं है तो उसका काम ढीला है, वैसे यदि आज परमेश्वर के प्रति एक लोगों का जीवन में डर नहीं है तो प्रार्थना और वचन पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। इसीलिए परमेश्वर का भय मानना जरूरी है एक इंसान के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना जरूरी है एक इंसान के लिए। ऐसा ना हो कि पास्टर बोल रहा है मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपके फायदा के लिए कह रहा हूं। इसीलिए बाइबल पढ़ना चाहिए। लिखा गया कोलोसी 3:22, जल्दी से 3:22 के अनुसार कोई भी काम लोगों को दिखाने के लिए ना करके परमेश्वर का भय से किया जाना चाहिए। हालेलुया। कोलोसी का 3:22 के अनुसार कोई भी काम, परमेश्वर के काम लोगों को दिखाने के लिए ना करे बल्कि परमेश्वर के भय से किया जाना चाहिए। हालेलुया। मुनि रथों मुझे बाइबल पढ़ी गई इस प्रकार नहीं, परमेश्वर का डर को रखकर आपको परमेश्वर का काम को करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को भुलाने के लिए नहीं, बल्कि आज हमें सच्चे परमेश्वर की भय को रखकर अपना हृदय में, अपना मन में रखकर हमको क्या करना है, बाइबल पढ़ना है, उसका वचन सुनना है, उसका बातों को मानना है। हालेलुया। कोलोसी 3:22, हाँ फिलिपी कोलोसी 3:22 में इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए हाँ, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई
और परमेश्वर का भय से। हालेलुया। कैसे? मेरे डर से नहीं। मनुष्य को अभी मैं कह दिया कि कुछ बाइबल पढ़, इस प्रकार नहीं। बाइबल क्या कहा देखिए इसमें, है सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। हालेलुया। जब बाइबल पढ़ते हैं डर किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। जब प्रार्थना करते हैं डर किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए उन्हीं के अनुसरण को करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की भय से किया जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का भय से किया जाना चाहिए। अब देखिए परमेश्वर की भय क्यों मानना चाहिए? व्यवस्था विवरण 10 का 17 देखेंगे। परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए? यीशु मसीह का भय क्यों मानना चाहिए? हम उसको पाते हैं व्यवस्था विवरण 10 का 17 की वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वर का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है, वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। हालेलुया। क्या लिखा गया है? बाइबल से पढ़िए, देखिए अच्छी रीति से आपको समझ में आएगा। व्यवस्था विवरण 10 का 17। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का क्या है? वो ही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। ईश्वर है वो महान पराक्रमी शक्तिशाली, पराक्रमी मतलब शक्तिशाली और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। किसी का पक्ष नहीं करता और ना वो घूस लेता है। इसीलिए वो भय मानना हमें जरूरी है। परमेश्वर को क्या करना? भय मानना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का भय मानना चाहिए। भूत प्रेत, बड़े ध्यान से सुनना, आजकल में भूत प्रेत नहीं होता है, सिर्फ शैतान होता है। ठीक है, भूत प्रेत बीमारी और समस्या को तो लोग डरते हैं, भूत प्रेत समस्या को तो लोग डरते हैं, पर परमेश्वर को क्यों नहीं डरते? बीमारी को डर जाते हैं लोग, इन सारे को डर जाते हैं, लेकिन सृष्टि का मालिक जिसके हाथ में सब कुछ है, मृत्यु है, जीवन है, ये संसार टिका हुआ है, वो सब कुछ है, उसको क्यों नहीं डरते हैं? और लोग मतलब भूत प्रेत ये इधर उधर का बातें को सुनकर क्या होते हैं? डरते हैं। लेकिन परमेश्वर को क्यों नहीं डरते हैं? वो देखिए, जिसके भय मानना चाहिए वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको हम भय मानना चाहिए वो कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर सबका बाप है। क्या है? परमेश्वर सबका बाप है। वो जीवन और मृत्यु का स्वामी है। वो जीवन और मृत्यु का स्वामी है। आपका जीवन अभी टिका है तो वही है, परमेश्वर है। आपका मृत्यु होगा तो वही परमेश्वर होगा। लेकिन देखिए, उसी का हाथ में जीवन है, उसी के हाथों में मृत्यु है, तो आप ये सारे विषय को क्यों डरते हैं? आपका बीमार जान नहीं ले सकता, क्योंकि आपका जान किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। क्यों डरते हैं? जिसको डरना है वो कौन है? परमेश्वर है। आप परमेश्वर से डरिए, उसका भय रखिए। लेकिन आप नाना प्रकार चीजों को भय रखकर डर कर आप जीने लगेंगे, आप एक दिन विश्वास में कमजोर हो जाएंगे। पूरा क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया, देखिए, भय मानना चाहिए तो किसको मानना है? परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर सबका बाप है। क्या है? परमेश्वर सबका बाप है। और ये बातें हम तब जानने पाएंगे जब हम एक दिन ऊपर चले जाएंगे इस शरीर को छोड़कर। अरे बाप रे, मुझे तो कहूली यही प्रभु, यही यीशु। अरे मुझे तो भावुतली क्रिश्चियन लोग मनो प्रभु है, लेकिन देख ले हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन भी है, लोग जाए तो मनो यही प्रभु है, यही मेन थी। इस प्रकार आपको कहने के लिए आप उस समय मौका मिलेगा आपको। लेकिन सच्चे परमेश्वर सबका बाप है और सबका मालिक है। इसीलिए कहा गया, देखिए, वो जीवन और मृत्यु का स्वामी है। वो प्रलय भी ला सकता है। ध्यान से, प्रलय भी ला सकता है और बचा भी सकता है। बीमार भी ला सकता है, बचा भी सकता है। फारो राजा के समय में जिस प्रकार बीमार भेज दिया परमेश्वर, रोग बीमार भेज दिया, और जिसके दरवाजा में भेड़ का खून क्रॉस चिन्हा था, उसको बीमार छुआ भी नहीं, उसके घर में प्रवेश किया भी नहीं।
और जितने घर में ये ब्लड का लहू का चिन्ह नहीं था उस सबको क्या किया, खत्म करते चला गया। और उसी में जानते हैं कि फारो राजा का बेटा भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए लिखा गया है कि वो प्रलय भी ला सकता है और बचा भी सकता है। दूसरा पतरस 2:5 देखिए, दूसरा पतरस 2:5 की वचन कहता है कि परमेश्वर नूह समेत 8 व्यक्ति को छोड़कर प्रथम युग के सभी लोगों को महाप्रलय से विनाश कर दिया। पढ़ना उसको, अभी मत पढ़िए। कहा गया है दूसरा पतरस 2:5 में कि परमेश्वर नूह समेत 8 व्यक्ति को छोड़कर प्रथम युग के सभी लोगों को महाप्रलय से विनाश किया, परंतु नूह और उसके परिवार को सुरक्षित रखा। जानते हैं ना नूह का समय में कैसा हुआ था, 40 दिन 40 रात पानी आया। जिस प्रकार आज हम लोग का 1-2-3 सप्ताह होता होगा ना, बारिश आता है, आ रहा है, जो हो रहा है कि शुक्र मानो कि परमेश्वर नाश नहीं कर रहा है बारिश में। और परमेश्वर कह दिया जब नूह के समय मरा ना बारिश में, तो परमेश्वर कहा कि अब से मैं जल से इंसान को नहीं मारूंगा, जल प्रलय से नहीं मारूंगा कहा। तो कहा गया है कि देखिए कि वो 8 व्यक्ति को ही बचाया, नूह का परिवार, नूह उसका 2 बेटे 2 बहूएं और नूह और उसका पत्नी 6 हो गए। हाँ 3 बेटे था ना, 3। तो कहा गया है कि उस समय परमेश्वर उन्हीं का परिवार को सिर्फ उनको क्या क्या बचाया, उसी का परिवार को सुरक्षित रखा। इस वचन से समझ सकते हैं कि बचाने और मरने का सामर्थ परमेश्वर का पास है। बचाने और मरने का सामर्थ किसके हाथ में है, परमेश्वर का हाथ में है। इसीलिए परमेश्वर का भय मानकर प्रार्थना और वचन पढ़ना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मरने भी जानता है, बचाने भी जानता है, और सारे उसी का हाथ में है। इसीलिए हमको उसका भय मानना और परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। परमेश्वर को भय भक्ति करने का और एक वचन का, जिस प्रकार कहा गया है दानियल 6:26 में लिखा गया है। देखिए वचन कहता है, वचन के अनुसार राजा दारा मतलब नबूकदनेस्सर, ठीक है। दानियल 6:26 में इस प्रकार लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुने। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य के अधिकारी है, राजा आदेश दे रहा है, नबूकदनेस्सर राजा आदेश दे रहा है, मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा राज्य के अधिकारी है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें। क्यों? क्योंकि अद्भुत काम दानियल का जीवन में देखा वो नबूकदनेस्सर राजा। तो कहता है जितने मेरा राजा के समय जितने मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है, वहां तक लोग दानियल का परमेश्वर का भय मानना चाहिए। इस प्रकार वो ऐलान कर दिया। और कहता है देखिए, क्योंकि जिप्ता और यज्ञ युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। यज्ञ युग रहने वाला वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो आज और काल का नहीं है, क्योंकि वो सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। और आखिरी में देखिए, आखिर में बताना चाहता हूं, ये बताना मतलब उस समय ये बताना था राजा नबूकदनेस्सर का कि क्यों दिया था, ये आदेश क्यों दिया था कि परमेश्वर का मतलब दानियल का परमेश्वर का बातों को मानना और या उससे डरना क्यों दिया था ये बातें को। तो देखिए, दरअसल दानियल के कामयाब से बाकी लोग जलते थे। क्या होते थे? दानियल की चाल चलन को देखकर जो बाकी मूर्ति पूजा वाला थे ना, उसको देखकर क्या करते थे? जलते थे का मतलब है चिढ़ते थे, गुस्सा होते थे। आज भी आपका काम को देखकर चिढ़ता होगा कौन? आपका अड़ोस पड़ोस, आपका संग दोस्ती। क्यों चिढ़ता होगा? क्योंकि दानियल उन्हीं की तरह नहीं था। आपको कोई कहेगा चल मंदिर जाएंगे तो जाएंगे, आप नहीं जाने के कारण आपको क्या करेगा? वो बढ़िया वो ऐसे कहेगा, क्या कहेगा? चिढ़ेगा कि नहीं, जलेगा कि नहीं? वो कहेगा तो धार्मिक देखिए उसे, इस प्रकार कहेगा। तो उसी प्रकार दानियल का कामयाबी को देखकर लोग जलते थे, उसको
गुस्सा रखते थे। अब देखिए, इसीलिए उसको फंसाने के लिए राजा का आज्ञा निकला है और कहा गया था कि 30 दिन के लिए राजा को छोड़ और किसी देवी देवता या मनुष्यों को जो व्यक्ति उपासना करेगा उसे सिंह का मंदा में डाल दिया जाएगा। इसको ऐलान कर दो। कहा गया राजा का आज्ञा कोई अगर तोड़ता है 30 दिन का सिर्फ नबूकदनेस्सर राजा को ही क्या किया जाएगा, प्रार्थना विनती किया जाएगा, लेकिन उससे छोड़ किसी देवी देवता प्रभु यीशु मसीह या तो परमेश्वर को पूजा प्रार्थना कोई भी करेगा उसको सिंह का मंदा में, सिंह का गुफा में क्या कर जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इस प्रकार लोगों को बता दिया गया। ठीक है, इस प्रकार लोगों को बता दिया गया। पर दानियेल बड़े संकट में पड़ गया था। ऐसे जब हो गया तो दानियेल बड़े संकट में पड़ गया था। हाँ, संकट में पड़ गया था क्योंकि राजा की आज्ञा ना मानने का मतलब सिंह का मंदिर में डाला जाना। राजा का आज्ञा ना मानने का मतलब क्या है, सिंह जहाँ सिंह है उसमें फेंक दिया जाएगा, आपको जिंदा फेंक दिया जाएगा, आपको नोच नोच के आपको सब हड्डी टुकड़ा सब खा जाएगा। वो इतने सिंह थे जगह में रखा गया था। तो कहा गया है कि अगर राजा का बात ना माने तो सिंह का मंदा में आपको क्या फेंक दिया जाएगा। तो कहा गया है, देखिए तो यहाँ संकट में कौन पड़ा था, दानियेल पड़ा था, क्योंकि राजा की आज्ञा ना मानने का मतलब सिंह का मंदा में डाला जाना और ईश्वर की आज्ञा ना मानना उससे भी बड़ी मुसीबत को गले लगाना। हालेलुया। राजा का बातें ना मानने से कहां डाला जाएगा, सिंह का मंद में, हाँ कि नहीं। अगर परमेश्वर का आज्ञा को ना मानेंगे तो उससे भी बड़ी मुसीबत को गाले लगाना। दानियेल ने राजा से बेहतर, राजा का आज्ञा से बेहतर परमेश्वर का आज्ञा को समझा। किसका क्या समझा, परमेश्वर का आज्ञा को समझा। और दानियेल राजा का आज्ञा ना मानकर परमेश्वर की उपासना करने लगा। 30 दिन तक मना किया गया था, लेकिन 30 दिन ना ठहर कर वो परमेश्वर का प्रार्थना आराधना करने लगा। इसके परिणाम के स्वरूप वो उसको सिंह की मंदे में डाल दिया गया। नहीं माना तो क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। परंतु परमेश्वर उसे सुरक्षित बचा के रखते हैं, बचा लिया ना। उसका मुंह खोलने पाया, कोई खाने पाया दानियेल को, ना कुछ। मजा दानियेल पूरा गोदी तक क्या जैसे उसका पीठ में सो गया। उसको खाने के बजाय वो सिंह लोग मजा सो गया है और दानियेल की तरफ चारों तरफ है और मजा तकिया बना के मजा नींद मार रहा है। कौन, दानियेल, क्योंकि परमेश्वर उसको बचा लिया। दानियेल को राजा का आज्ञा को ना मानने से मिलने वाली मृत्यु से नहीं बल्कि परमेश्वर से भय था। हालेलुया। किससे भय था, परमेश्वर से। राजा का मृत्यु का डर नहीं था बल्कि परमेश्वर का डर था। किसको, दानियेल को। लेकिन हमको, आजकल लोगों को, वर्तमान देख भी, भाव भी, सोच भी, जी भी, रहो, इस प्रकार कहेंगे। लेकिन दानियेल ऐसे नहीं सोचा और वो राजा का बात नहीं माना, लेकिन मृत्यु से भी परमेश्वर बचाकर इसको क्या सुरक्षित रखा। और मृत्यु से नहीं बल्कि परमेश्वर से भय था, इसीलिए उसने परमेश्वर को प्राथमिकता दी। परमेश्वर से प्राथमिकता यानी कि प्रथम स्थान दिया। किसको, परमेश्वर को। उसके बाद राजा नबूकदनेस्सर का बातें जो करेगा करने दे, लेकिन पहले मुझे परमेश्वर का काम करने दे। तो कहा गया है इसी तरह जब तक किसी व्यक्ति को परमेश्वर का भय नहीं हो तो उससे बाइबल का वचन को पढ़ने और प्रार्थना करने में बड़ी दिक्कत आएगी। हालेलुया। इसी तरह यदि परमेश्वर का भय नहीं है तो वो व्यक्ति को बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उसे क्या आएगी, बड़ी दिक्कत आएगी, बड़ी दिक्कत आएगी। इब्रानी 3:7-8 को पढ़िए। इब्रानी 3 का 7-8 और हम समाप्त करेंगे आज का विषय। इब्रानी का 3 का 7-8। आज थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट इधर उधर होगा। लिखा गया है, देखिए
इसमें कहता है 7-8 में, इब्रानी 3 का 7-8 में पवित्र आत्मा कहता है जब भी तुम उसकी शब्द को सुनो, अर्थात बाइबल का वचन को पढ़िए इसको और हम समाप्त करेंगे। इब्रानी का 3 का 7 और 8 इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। क्या कहा गया है? जब तुम उसका शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। रिपीट करते हैं इसको। हाँ, लिखा। हाँ, जो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। क्या लिखा गया 7 में? जैसा पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। लिखा हुआ है क्या ना? जैसा पवित्र आत्मा कहता है तो आज तुम उसका शब्द सुनो। तो पवित्र आत्मा का शब्द क्या है? हम कैसे सुनने पाएंगे पवित्र आत्मा के शब्द को? हाँ, ठीक कहता है 8 में, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ये था मूसा जिस लोगों को छुड़ाकर लेकर आ रहा था, वो कैसे परमेश्वर को क्रोध दिलाए, उसका बातें नहीं माने, उसका आज्ञा नहीं माने, तो मूसा मतलब परमेश्वर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो कहा गया है कि पवित्र आत्मा का आवाज सुनो। तो बताता हूं, देखिए, मन को कठोर ना करें, क्योंकि जब तक आप अपने मन को कठोर बनाकर रखेंगे, जब तक आपका मन को कठोर बनाकर रखेंगे, तब तक बाइबल का वचन को पढ़ने या सुनने से भी स्मरण नहीं रखने पाएंगे। हालेलुया। जब तक आप मन को कठोर करेंगे, देखिए मरकुस 8 का 18 के वचन के अनुसार ना पढ़ना, मरकुस 8 का 18 के वचन के अनुसार आंख कान रखते हुए भी देख और सुन नहीं सकते। यीशु कहा था कि नहीं? कहा था आंख रहते हुए तुम नहीं देखते, कान रहते हुए भी तुम नहीं सुनते, तो वचन को कैसे स्मरण रखने पाएंगे? कैसे रखने पाएंगे? देखिए लास्ट पॉइंट है, कैसे रखने पाएंगे? देखिए, इसीलिए अपने मन की कठोरता को दूर करते हुए प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मन कठोर, अभी जब बाइबल पढ़ते हैं ना, यही तो है पवित्र आत्मा की आवाज, यही तो है पवित्र आत्मा की शब्द कि तुझे बाइबल पढ़ने के लिए कह रहा है। हालेलुया। यही तो है पवित्र आत्मा के शब्द कि तुझे प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, मन को तैयार कर रहा है। यही तो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा की आवाज कि तुझे अच्छे संगति में भेज रहा है। हालेलुया। और सुपट ऐसा कहेगा, हे रथो ऐसा कहेगा? नहीं कहेगा, अपना मन में ही डालेगा परमेश्वर, वही है उसका शब्द। क्योंकि बाइबल कहता है कि उसका शब्द बहुत धीमा है। क्या है? बहुत धीमा है। इसीलिए हमें अपना मन को कठोर नहीं करना है। लिखा गया है कि इसीलिए अपने मन की कठोरता को दूर करते हुए प्रभु की ओर फिरे। में अगर नहीं करते हैं ना, वचन को पढ़ने नहीं पाएंगे, सुनने नहीं पाएंगे, समझने नहीं पाएंगे। और बहुत अच्छा पॉइंट मैंने कहा है, आप फिर से रिपीट करके देखिए वीडियो और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका मन यहाँ है वहाँ मैं नहीं जानता, लेकिन सब कुछ कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ, खुद कह रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपके आत्मा की कठोरता को दूर करने में मदद मिले होंगे जरूर। लेकिन अगर अभी भी नहीं समझे तो गई भैंस पानी में। हालेलुया। आज भी अगर आप नहीं समझते हैं तो गई भैंस पानी में, जो कि बाइबल पढ़ते वक्त याद रखने में बाधा उत्पन्न करती है मन कठोर होने से। हालेलुया। हालेलुया। क्या उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करता है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष की बरसात करे अगर ये वचन आज का विषय आज यदि आप समझ गए हैं। हालेलुया। अगर नहीं समझे हैं तो सुपट कहूंगा गाय भैंस पानी में वाला बात हो जाएगा।